सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा वॉइस का इश्यू होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है। बारिश के चक्कर में लाइट चली गई है। सो आज का जो टॉपिक है, मैं मेरे घर पे शूट कर रहा हूँ। और मुझे एक बंदे का इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आया था कि सर, मैं 2 साल से एडसेंस को अप्लाई कर रहा हूँ, पर मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा चलो, अभी कुछ काम तो है नहीं, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ। मेरा जितना एक्सपीरियंस है उतना मैं आपको शेयर करूँगा। बेसिकली जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉगर के ऊपर हो या वर्डप्रेस के ऊपर हो। मैंने आज वेबसाइट बना ली तो तुरंत 1 हफ्ते के अंदर वो 25 पोस्ट लिख लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, 100 में से 10 लोगों को ऐसे मिलता है अप्रूवल, और उसका फायदा उठाते हैं यूट्यूबर। यूट्यूबर क्या दिखाएंगे, मैंने अप्लाई कब किया। ठीक है, और लोगों को फिर बेवकूफ बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। पर एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, आपके वेबसाइट के ऊपर जब तक ट्रैफिक नहीं आता तब तक वो किसी भी काम का एडसेंस अप्रूवल नहीं है। ठीक है, अब ये पूरी जो साइकिल है वो आपको सही से समझनी है। थोड़ा मेरा वॉइस प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहले तो आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास स्पेशंस होना चाहिए। और ये तुरंत नहीं होता, हर एक चीज तुरंत नहीं होती। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सीखने के बाद में आप कॉन्फिडेंसली अर्न कर पाते हो। ठीक है, आप टारगेट कर पाते हो। तो ब्लॉगिंग कैसे होता है वो समझ लो, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो। सबसे पहले तो आपको ब्लॉगर या वर्डप्रेस को चॉइस करना है। आपके पास पैसे हैं तो आप वर्डप्रेस को चॉइस कर सकते हो, आपके पास पैसे नहीं है तो आप ब्लॉगर से स्टार्ट कर सकते हो। अब आप फ्री सोर्स में जा रहे हो तो ब्लॉगर चॉइस करोगे, तो आपको कंप्लीट ब्लॉगर को समझना है। ठीक है, ब्लॉगर एक गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको फ्री होस्टिंग देता है, फ्री डोमेन देता है। अब यहाँ पर ब्लॉगर में क्या होता है, आपको कोडिंग का नॉलेज आना चाहिए। वर्डप्रेस के ऊपर आपको प्लगइन्स का नॉलेज आना चाहिए। प्लगइन आप जो भी इंस्टॉल करोगे तो वहां पर वो आपका काम कर देगा। पर ब्लॉगर का वैसे नहीं है। ब्लॉगर के यहाँ पर एक्सएमएल कोडिंग चलती है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सब चलता है वहां पर। तो वो आपको आना चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोडिंग सीखो। ठीक है, अब मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आपको वो चीजें सीखनी है। सबसे पहले तो ब्लॉगर जब आप इंस्टॉल करते हो और सब कुछ रेडी होता है, ठीक है, तो एक अच्छा अट्रैक्टिव टेम्पलेट आपको लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे यूजर जो भी आता है वो यूजर काफी अच्छे से आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर सके, चेक कर सके। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, एडसेंस की एक पॉलिसी है कि आपकी वेबसाइट काफी सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा खिचर पिटर नहीं होना चाहिए, फिर लोगों को समझता नहीं है तो एडसेंस ये एक एरर दे देगा, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप अच्छा टेम्पलेट यूज करते हो तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आएगी। रैंकिंग कैसे आएगी, जब आप एक लाइट वेट टेम्पलेट यूज करते हो, सिंपल टेम्पलेट यूज करते हो, तो गूगल के रॉबर्ट्स क्या करेंगे, उसे इंडेक्स करेंगे, उस वेबसाइट को बहुत जल्दी इंडेक्स करेंगे और उस कीवर्ड के ऊपर वो रैंकिंग में भेज देंगे। तो ये आपका दो बेनिफिट यहाँ पर होता है। आपको टेम्पलेट चेंज करना है सबसे पहले। जो ब्लॉगर के जो एकदम सिंपल टेम्पलेट जो आपको मिलते हैं, जिसके अंदर इतना दम नहीं होता और उसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता जल्दी, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब उसके बाद में जब आप टेम्पलेट चेंज करने के लिए सीख जाते हो, ठीक है, आपको कैसे चेंज करना है मैंने एक कोर्स बनाया है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपको सीखना है ब्लॉगर की कंप्लीट सेटिंग। सेटिंग के अंदर मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं मेरे चैनल के ऊपर। मेरे प्लेलिस्ट ओपन करो ब्लॉगर की, उसके अंदर मैंने अभी 2023, 24, 25 तीनों साल के अलग अलग सेटिंग्स मैंने बताई है। आप चेक कर सकते हो, सीख सकते हो। 10 वीडियोस देखोगे तब आपको कुछ नॉलेज आएगा, एक वीडियो से नॉलेज नहीं आता। ठीक है, अब जब सेटिंग सीखोगे, ठीक है,
तब आप गूगल को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई मेरी वेबसाइट कौन से कैटेगरी में आती है, ठीक है? मेरी वेबसाइट कौन से टॉपिक के ऊपर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले टेम्पलेट मतलब वेबसाइट सेटअप, फिर आपकी सेटिंग, 2 चीज़ होगी। उसके बाद में आपको पीछे लग जाना है लिखने के, ठीक है? मतलब आप पोस्ट लिखना स्टार्ट करोगे, आपका कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे। कम से कम 50 से 60 कंटेंट के पीछे लगोगे, यहाँ-वहाँ नहीं देखोगे, ठीक है? उसके बाद जब आप पूरा कंटेंट लिख लेते हो, ठीक है? सो कंटेंट लिखने के टाइम पे भी बहुत लोग क्या करते हैं चैट जीपीटी से कंटेंट उठाते हैं या अदर वेबसाइट से। उनको लगता है मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो नहीं। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप यूज करते हो वो कहीं ना कहीं गूगल से कनेक्टेड होता है, ठीक है? तो आपको वो चीजें नहीं करनी है, खुद लिखा करो, ठीक है? पेड भी आप अगर चैट जीपीटी लेते हो तभी वो एआई से ही कंटेंट आता है, तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है? अब पूरा का पूरा आपने पोस्ट लिख लिया, पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इमेजेस यूज करते हो तो उसे कंप्रेस करके कम एमबी में या कम केबी में रखो और अपलोड करो, ताकि वो ज्यादा टाइम नहीं खाएगा लोडिंग पेज में, ठीक है? तो आपको अच्छा रहेगा और पेज भी फास्ट होगा, तो रैंकिंग भी अच्छी मिलेगी। गूगल की एक पॉलिसी है, जितना कंटेंट आप सिंपल और लाइट वेट रखोगे उतना जल्दी वो रैंक होता है, ठीक है? बाकी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप कंटेंट कैसे लिखते हो। अच्छा कंटेंट लिखोगे तो अच्छा रैंक होगा, ठीक है? अब पोस्ट लिखने के बाद में आपको पढ़ना है सर्च कंसोल के पीछे। जब मेरे 50 कंटेंट रेडी हो जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा सर्च कंसोल के अंदर और वहां पर मेरे डोमेन नेम को इंडेक्स करूंगा, मेरे साइट मैप को इंडेक्स करूंगा। लोग गलती कहां पर कर बैठते हैं, कंटेंट डालने से पहले ही साइट मैप के ऊपर हर एक चीज चिपका देते हैं, फिर उनको बहुत सारे एरर्स यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि आप कंटेंट डालोगे ही नहीं तो यूआरएल एंड जितनी भी चीजें हैं वो ब्लॉगर को कैसे मिलेगी, ठीक है? सर्च कंसोल को कैसे मिलेगी? तो ये एरर पहले ही आ जाता है, फिर बाद में आप उसके लिए रोते हो, ठीक है? यहाँ वहां पूछते हो और लोग आपको उल्लू बनाते हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होते, ठीक है, सर्च कंसोल हो गया या एडसेंस अप्रूवल, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप नंबर की लिंक रखी हुई है, ठीक है? अब सर्च कंसोल के अंदर सबसे पहले अपने डोमेन को इंडेक्स करना है। जब आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है तभी आपको इंडेक्स करनी है, ठीक है? मैं आज एक पोस्ट लिखा, मैं जाके इंडेक्स किया मैंने, वैसे नहीं। आपका कंटेंट पहले रेडी करो, 50 से 60 कंटेंट रेडी करो, उसके बाद में कंसोल के पीछे लगना है। जब आपका डोमेन नेम इंडेक्स होता है तब आप साइट मैप इंडेक्स करोगे और उसके बाद में वन बाय वन पोस्ट आपको यूआरएल कॉपी करके मैन्युअली इंडेक्स करने हैं सर्च कंसोल के अंदर। ये टिप्स कोई भी नहीं देता, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है? अगर चैनल के ऊपर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, ठीक है? वीडियोस को शेयर करना। ओके, अब इतना पूरा चीज मैंने आपको जो समझाया हुआ है, इसे अगर आप मिस करते हो या स्किप कर देते एक भी पॉइंट को, तो आपको यहाँ पर ना गूगल रैंकिंग मिलेगी, ठीक है, ना गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। चलो बाई चांस कभी उनकी टीम से गलती हो जाती है, आपको मिल भी गया, तो भी क्या फायदा उस एडसेंस अप्रूवल का? अब एडसेंस क्यों हमें एड शो करने के लिए देता है और हम क्यों एड शो करते हैं वो समझ लो, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं मेरे किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूं तो मैं जाता हूं गूगल एड्स के पास, मतलब ये एक गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो गूगल के प्रोडक्ट को मैं करता हूं, कुछ पैसे देता हूं, जैसे मैं 100 रुपए दिए, मैंने बोला मुझे ये सेल करके दो। अब गूगल क्या करता है, खुद तो लोगों के हर एक वेबसाइट के ऊपर तो नहीं जाता, ठीक है? वो क्या करता है, उसकी एक दूसरी कंपनी है, उसका नाम है एडसेंस। गूगल एड्स लोगों से पैसे लेता है एड दिखाने के लिए, और ये वाला जो एडसेंस कंपनी है ये अपने वेबसाइट के ऊपर एड शो करता है गूगल एड्स के, और हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट करने का मौका देता है, हमें कुछ पैसे देता है। तो ये पूरी एक साइकिल है, ठीक है? अगर आपके वेबसाइट के ऊपर कुछ ट्रैफिक ही नहीं है तो ये भाई इसका क्या फायदा होने वाला है एडसेंस का, बताओ मुझे। एडसेंस आपके वेबसाइट के ऊपर एड शो भी करता है तो आपके पास कुछ ट्रैफिक नहीं है, तो भाई आपका तो वैसे भी नुकसान, एडसेंस का भी वैसे भी नुकसान। तो इसके लिए कहता हूं कि वेबसाइट का कंटेंट सही रखो,
जो मैंने अभी स्टेप टू स्टेप कहा है आपको, वो हर एक चीज़ आपको करनी है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, ठीक है, आप वर्डप्रेस के ऊपर जाना चाहते हो, तो हमारे पास एक बेस्ट ऑफर है टूल वेबसाइट रिलेटेड, या आप किसी भी एक वेबसाइट हमें सजेस्ट कर सकते हो, सर ये वेबसाइट हमें बना के दो। तो 5000 रुपीज़ में मैं आपको बना के दूँगा, ठीक है? आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रखा हुआ है, क्लिक करो उसके ऊपर और मुझसे आप बात कर सकते हो। अगर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है? आपको ड्रीम प्रोजेक्ट चाहिए बना के, तो हम पीएचपी में बनाते हैं, लारावेल में बनाते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी, और ये मैं बस एक कमेंट्स आई थी इसके लिए वीडियो बनाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।